ओम नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति, शांडिल्य और नर्मदा के संगम की महिमा तथा नर्मदा कुब्जा के संगम पर रंती देव का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सप्त सारस्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के सुयश का गान किया करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने की लत पड़ गई और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दी और वह भक्ष्य भोज्य के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख हुआ देख नंदी ने शाप दिया, अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चांडाल योनि में जन्म ले। तब गंधर्व ने कहा, महाभाग, मुझे मिले हुए इस शाप का अंत कब होगा, इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। नंदी जी बोले, व्यतिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब शाप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। यह सुनकर वह गंधर्व वहां से चला गया और चांडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के संगम में पर्वत वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। देव योग से नर्मदा के तट पर आया। वहां उसने शिववेदी शंकर स्थंडली शिववेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उसी स्थली वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। गंधर्व ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से भूमंडल में यह स्थान मेरे नाम पर सप्त सारस्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग भी सारस्वत लिंग कहलाए। जो पापी चांडाल एवं नराधम पशु पक्षियों की योनि में पड़े हों, वे भी इस तीर्थ में के प्रभाव से पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में चले जाएं। एवं अस्तु कहकर भगवान शंख महेश्वर अंतर ध्यान हो गए तथा वह गंधर्व भी शाप मुक्त हो शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त सारस्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान वृषभ ध्वज की पूजा करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहां स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त होते हैं। शांडिल्या और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। वहीं शांडिलेश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। यहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष का पिंडदान करने से पितृ 14 इंद्रियों के समय तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, भांडिव्य, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षि गण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। यहाँ वहां 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्या और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहां निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशादित्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववन तीर्थ है। द्वादशादित्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्ध लिंग में महादेव जी स्थित हैं।
उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग है। वही वहीं ज्वरेश्वर लिंग है, जहाँ ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंच ब्रह्मेश्वर लिंग है, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थलीलेश्वर, ये तीन लिंग वहां प्रधान है। नित्य निमित्त कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रात में नष्ट हो जाते हैं। राजन, पितर, पितामह तथा मातामह आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा, जो हमें नर्मदा के जल से पूजित तिल युक्त हविष का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडी और चंडवेगा का जहाँ नर्मदा नदी से संगम हुआ है, वहां स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यतिपात संक्रांति, वेधृति योग, विषुप योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन ये पर्व उत्तम माने गए हैं। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वेधरती योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहां बिल्वार्मक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग है। बिल्वार्मक नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग है, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वहां प्राण त्याग करता है, वह महादेव जी के कल्याण में धाम में निवास करता है। राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रंती देव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ माने जाते थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग और दारिद्र्य का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धान्य से संपन्न थी। गौएं स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देती थी और पृथ्वी सदा हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रंती देव अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, किस तीर्थ में निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होती है? मुनिवर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहां नर्मदा नदी बहती है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारें। रंती देव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। महाराज रंती देव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप सभी स्वर्ण में बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे।
महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। तदंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वेदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुब्जा और नर्मदा के संगम की महिमा। हरिकेश ब्राह्मण का परिवार सहित ब्रह्म राक्षस योनि से उद्धार। मार्कंडेय जी कहते हैं, सालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्च वृत्ति से इस वे उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली, यशस्विनी, पतिव्रता, परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। वह स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच्छ वृत्ति के प्रयोग से एक प्रस्थ अन्न प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्बल होकर बड़े करुण स्वर में रोते रहते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वह अत्यंत दुख से कातर हो पति से बोली, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी और छोटी अवस्था वाले बालक, इन सब का प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। यूं यूं तो सभी पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यक है, परंतु पुत्रों के पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेश जी शोक से विहल हो उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव गांव में भीख मांगकर सबके लिए पृथक पृथक बांट कर उत्तम अन्न देता ही हूँ। दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं। फिर अधिक अन्न मैं कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक और वृद्ध भूख से पीड़ित हों तो बाल हत्या के समान पाप लगता है। अतः दान ग्रहण करके भी अपने बालकों अपने बालकों का पालन पोषण करना चाहिए। कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश का कोई महान यज्ञ हो रहा है। वहां दान लेने के लिए बहुत से सालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गायें, गौएं, स्वर्ण और धन पाकर वे सब लोग लौटे हैं। जहां सब शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे, वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेश ने भी ब्राह्मणी और बालकों को साथ ले राजा अम्बरीश के महायज्ञ में गए और जहां ऋत्विग लोग बैठे थे, वहां उन्होंने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर मस्तक झुकाया और अर्घ्यपाद के द्वारा उन सब का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने पूछा, विप्रवर, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? आपने आतिथ्य के समय यहाँ पदार्पण किया है, अतः जो उचित एवं आवश्यक वस्तु हो उसे मांगिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ और होम के लिए उत्तम धेनु तथा
स्वर्ण के भार से विभूषित 10,000 गौएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश ने बड़ी श्रद्धा के साथ वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया और अपनी सवारियों से उन्हें शालग्राम स्थान तक पहुंचा दिया। इस प्रकार उस महान यज्ञ को परिपूर्ण करके वे राजऋषि दीर्घकाल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। मरने के पश्चात उन्हें निर्जल मरु प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा का प्रतिग्रह दोष युक्त होता है, उसे लेने से फिर मानव जन्म दुर्लभ हो जाता है। जो द्रव्य के लोभ से मोहित और विषय लोलुप होकर राजा का दान ग्रहण करता है, उसका रौरव नरक में गिरना अवश्यम भी है। वह ब्रह्म राक्षस अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र में को गया और 12 वर्षों तक भूखा रहकर इस चिंता में पड़ा कि क्या करूं, मेरा यह शरीर किसी प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। तब उत्तम व्रत का पालन करने वाली उसकी पुत्रवती पत्नी अपने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण का यह सब धर्म अग्नि से ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग जला दीजिए और मैं सौभाग्यवती रहकर पहले स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते नहीं देख सकूंगी। उसके ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी ने उससे कहा, शुभे, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा के संगम में स्नान करने से ब्रह्म राक्षस योनि छूट जाती है। इसमें उसमें स्नान करके बिलमार्म केश्वर की पूजा से मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है, ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त होता है और ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेश ने अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा एवं नर्मदा के संगम में विधि पूर्वक स्नान करके महादेव जी का पूजन किया। तत्पश्चात वे सब के सब काम और क्रोध से रहित हो भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर की भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना कलेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तत्क्षण दिव्य देह की प्राप्ति हुई और वे ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्म लोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महेश्वर तीर्थ की महिमा। राजा सालंकायन का यज्ञ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहां से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, वह शिवलोक में आनंद का भागी होता है। वहां पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहां असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहीं
यज्ञानुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया है। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा विवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासनकाल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। तदंतर उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राज ऋषि सालंग सालंकायन हुए, जिनके राज्य में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला और धन धान्य से संपन्न थी। गौवें स्वयं ही इच्छानुसार दूध देती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगे। घास फूस, तृण लता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मचा। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजऋषि सालंकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छा अनुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह विपत्ति क्यों आ रही। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि हुई है। वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु एवं महात्मा मार्कंडे मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बतावें वह वह तुम्हें पालन करना चाहिए। तदंतर राजा सालंकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडे को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरणाविंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदा पीड़ित किए रहती है। मैंने कहा, राजा के कुमारगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है, वह धर्म की हानि धर्म को हानि पहुंचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी। बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे और राज्य और स्वर्ग पाओगे। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुने, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह बताता हूँ। यह कहकर राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपने रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उसके उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार और घर का काम काज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ
सामग्री सहित वहां उपस्थित हुए। तब राजा सालंकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। मैंने कहा, वेदुर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहां बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और श्रुवा आदि सब स्वर्ण में थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का यह आवाहन और पूजन किया देवताओं का आवाहन और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अभ्रथत स्नान के लिए नर्मदा में गए, तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या है? वर्षा भी नहीं वर्षा भी कहीं नहीं है, और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया है। इसका क्या कारण है? राजा का प्रश्न सुनकर दुर्वासा बोले, राजन, जल तो सभी जो लोगों को अभिष्ट है जल तो सभी लोगों को अभिष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन है। सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है, उस नर्मदा नदी में के आने की बाट देखो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकरात्मजे, तुम्हें नमस्कार है। ईड़ा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी हो। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं, वे सब तुमसे व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत तुम्हारे जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई देता जो तुम्हारे जल से आवृत न हो। तुम्हारे जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से यह स्तवन सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देवी, पर्वों तुम 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। नर्मदा जी बोली, राजन, लो, यह वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण हो विस्तृत प्रवाह से बहने लगी। राजा सालंकायन का यह अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर उन सब ने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृतर्पण किया। तत्पश्चात सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता उसे वही वस्तु दी जाती थी। तदंतर शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले
देव पूजित महेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरणों के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। तदंतर संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने भी कहा, देवताओं आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इसके सिवा उस इस स्थान पर आवानीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। देवताओं ने कहा, राजन तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छा अनुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया। श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पाप नाशन तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाला ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पाप नाशक तीर्थ है, जहां लोक में वर देने वाले त्र्यंबक महादेव विद्यमान हैं। उस तीर्थ के महात्म्य से गणेश को गंडहेश को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। वहां गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दंतवनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं सब सदियों को वहीं सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहीं है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। नृपश्रेष्ठ तदंतर वेदुर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाएं। वहां शशभी और नर्मदा का संगम है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। वहीं मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है जहां मांडलिक नरेश अजापाल और मनु सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहां यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहां तिल और जल देने तथा पिंडदान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहां जो दान दिया जाता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहां से
कांतारक तीर्थ में जाएं, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहां स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहाँ उनका स्नान हुआ वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है, जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित है। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, वहां पुण्य तीर्थ शिवालय को जाएं। वहीं परम मनोहर महेशमती पुरी है, जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहां अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। तदंतर कोटि तीर्थ है, जहाँ कोटीश्वर लिंग विराजमान है। उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहां दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद मेध तीर्थ दशाश्वमेध तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात वंध्या और नर्मदा का संगम है, जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। साधारण मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर, गणगणेश्वर और वकेश्वर लिंग है, जहां बगले स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। गंगा वह नाम वाला एक तीर्थ है, जहां सब सिद्धियों को देने वाला एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग का नाम अंगारेश्वर जानना चाहिए। इसके बाद सोम तीर्थ और शुक्ल तीर्थ है, फिर निरस तीर्थ और ध्रुव तीर्थ है। युधिष्ठिर, इन सब के सिवाय वहां और भी अनेक सहस्त्र तीर्थ हैं। पिपली का तीर्थ भोग और मोक्ष देने वाला है। वहां पूर्व से पश्चिम तक कोस्तक की पूर्व से पश्चिम एक कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं, जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित है। वहां जो दान और होम आदि किया जाता है, उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। जो वहां मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सब पापों से मुक्त हो उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह शांत चित्त होकर महादेव जी का पूजन करे और सदा सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव बनाए रखे। राजन, पुण्यवान पुरुष पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। सब प्राणियों के पुण्यवानों सब प्राणियों में पुण्यवानों को ही सुख होता है। यह विचार कर पुण्य के लिए यत्न करें। जो पुण्य क्षेत्र नहीं है, ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम होता है। जितना किया जाता है उतना ही होता है रहता है। परंतु जहाँ नर्मदा का संगम हो, वहां का थोड़ा सा भी पुण्य असंख्य होता है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह वज्रलेप हो जाता है। महाबली कार्तिकेय जी के ने जहाँ नर्मदा पार की थी, वहां कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठित है। यह जानना चाहिए। इसके सिवाय वहां चंद्रेश्वर, शिखीश्वर
तथा सब पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आप कथा को विराम दिया जाता है।